कि अखिलेश यादव के चुनाव का क्या होने वाला है। तो बात अखिलेश यादव से ही शुरुआत करते हैं और उसी का विश्लेषण जरा ध्यान से सुनिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही अखिलेश यादव भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने तमाम कयासों के बीच अपने गढ़, अपने लिए सेफ समझा जाने वाला गोरखपुर के चुनावी क्षेत्र को चुना, उसी तरीके से अखिलेश यादव भी अपने गढ़ में, जो कि यादवों का गढ़ माना जाता है, पारिवारिक तौर पर मजबूत माना जाता है, उसको अब वो आजमाने जा रहे हैं। ये खबर सबसे पहले कि वो करहल की सीट से चुनाव लड़ेंगे, हमारे सहयोगी पंकज झा, जो कि यूपी के सबसे प्रसिद्ध और आप कह सकते हैं कि सबसे मजबूत हाथ हैं रिपोर्टिंग के मामले में, खबरों के मामले में, उन्होंने ही खबर ब्रेक की थी। तो आखिरकार ये साइकिल जिस पर अखिलेश यादव सवार हैं, ये करहल क्यों जा रही है, ये आजमगढ़ क्यों नहीं गई, और आखिरकार जिस 24 घंटे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि वो आजमगढ़ की जनता से पूछ के बताएंगे कि वो चुनाव लड़े तो कहां से लड़े, कैसे लड़े, इन 24 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने तुरंत आजमगढ़ की जनता से पूछ भी लिया और जनता ने उनको इजाजत भी दे दी कि आप आजमगढ़ के अलावा किसी और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आइए देखते हैं पंकज झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इन तमाम सवालों से के जवाब तलाशती हुई। जो अब तक कह रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और यूपी के कई जगहों से उनके पास चुनाव लड़ने के ऑफर भी आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश ने मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र यादव, करहल से विधायक सोवरन सिंह और समाजवादी पार्टी के ही एमएलसी अरविंद सिंह यादव के साथ बैठक की, उससे सबकी नजरें समाजवादी पार्टी के गढ़ पर अटक गई। इस बैठक में इन नेताओं ने अखिलेश से करहल से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग भी रखी। गोरखपुर में छठे चरण में चुनाव होना है, यानी अखिलेश उससे पहले वाले चरण में ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में तीसरे चरण में जिस करहल सीट पर चुनाव होने वाला है, अखिलेश वहीं से पहली बार विधानसभा के लिए अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। जिस आजमगढ़ से वो सांसद हैं, वहाँ के लोगों का दिल ना टूटे और पूर्वांचल के वोट पर कोई नकारात्मक असर ना पड़े। शायद इसीलिए अखिलेश यादव ये भूमिका बना रहे थे कि जहाँ से लड़ेंगे, इजाजत तो आजमगढ़ के लोगों से ही लेंगे। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा। अगर चुनाव लड़ता हूं तो आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। हम सब लोग समाजवादी हैं, पूरा गन्नौर समाजवादी है। हम लोग तैयार हैं अखिलेश जी को लड़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी का हम पूरा सहयोग करेंगे। एक तरफा जनता अखिलेश जी के साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। जैसे हमारे आदरणीय नेताजी जीते थे, उसी प्रकार अखिलेश यादव जी भी यहाँ से अच्छे वोट कहीं जीत सकते हैं, लेकिन हम उनके सहयोगी हैं, तो हम कह रहे हैं चलिए हमारे यहाँ आपको अकेले जो है कम से कम 60,000 राजभर देगा और कम से कम देगा 1 लाख जो है मुसलमान, यादव, चौहान, बीन, केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति का वोट देंगे वहाँ चाप के एक तरफा। ये तो तय हो गया कि अखिलेश कहां से लड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें घर की लड़ाई में घेरे रखना चाहती है। बीजेपी ने एक बार फिर अखिलेश के कुनबे में सेंधमारी की है। मुलायम के साढ़ू प्रमोद गुप्ता ने बीजेपी का दामन थाम लिया और उनका निशाना भी अखिलेश पर है। माननीय अखिलेश जी किसी भी जमीन के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, चाटकार लोगों को अपने इर्द गिर्द पसंद करते हैं। अखिलेश कोई बात उनकी मानने के लिए तैयार नहीं है। किस तरह से मंच पे उनको अध्यक्ष पद से हटाकर इन लोगों ने उनको रुलाया, माननीय मुलायम सिंह बहुत रोए। मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट यानी मैनपुरी जनपद की करहल वो सीट है जहां पिछली बार बीजेपी की जब सुनामी चल रही थी उत्तर प्रदेश में, जब बीजेपी को 325 सीटें मिली थी 403 में से, तब भी करहल सीट पर समाजवादी पार्टी ही जीती थी। करहल वो सीट है जहां 1993 से ही समाजवादी पार्टी चुनाव कभी हारी नहीं है। वहां से अखिलेश का लड़ना वैसे ही बहुत आसान माना जा रहा है, जिससे गोरखपुर शहर की सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लड़ना, क्योंकि वो सीट भी परंपरागत बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। सालों साल से बीजेपी उस सीट से चुनाव जीतती आई है। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।